दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीप वर्ष की। और ये जो लीप वर्ष है यानी कि लीप ईयर है, प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। और ये 4 वर्ष में कैसे आता है लीप वर्ष, इसको आज हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम सब। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा कैलेंडर होता है, अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इस अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। लेकिन ये 365 दिन का जो वर्ष होता है ये सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष नहीं होता है, यानी कि लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो सामान्य वर्ष यानी 365 दिन, ये 365 दिन कैसे डिसाइड किए गए हैं ये हम समझते हैं। तो एक वर्ष जो अंग्रेजी का वर्ष होता है, अंग्रेजी का जो कैलेंडर होता है उसमें 12 महीने होते हैं अंग्रेजी के, और 12 महीने भी डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक महीना कितने कितने दिन का होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो अंग्रेजी का महीना होता है वो होता है जनवरी, दूसरा महीना होता है फरवरी, तीसरा मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने अंग्रेजी के होते हैं और 12 महीने अलग अलग दिन के होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं इसमें। तो जनवरी जो महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई भी 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर आपका 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और फिर दिसंबर आपका 31 दिन का होता है। ये आपके 12 महीने होते हैं। और 12 महीने 30 और 31 फिर 28 या 29 फरवरी होता है। और ये 12 महीने आपको लेकर के ये 365 दिन के होते हैं, 365 दिन के होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर कैसे पता चलता है कि लीप ईयर कौन सा है? तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की गति है, और 2 गति होती है हमारी पृथ्वी की। उसमें से जो एक गति होती है, उस एक गति से ये डिसाइड होता है कि ये वर्ष लीप ईयर है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक गति जो होती है उसको परिभ्रमण गति बोलते हैं, इसको परिभ्रमण गति बोलिए, दैनिक गति बोलिए, या घूर्णन गति बोलिए, या फिर रोटेशन बोलिए। ये पहली गति होती है। पहली गति यानी कि परिभ्रमण गति, दैनिक गति या घूर्णन गति या रोटेशन। ये जो गति होती है, ये जो गति होती है ये हमारी पृथ्वी की पहली गति होती है। पहली गति जो दैनिक गति होती है हमारी पृथ्वी की, ये अपनी अक्ष पर दाएं से बाएं, ये जो गति मैं कर रहा हूं ये मेरा दाहिना हाथ है, और बाएं हाथ में मैं ये ग्लोब पकड़ा हूं, ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का एक रूप माना जाता है। और इस ग्लोब को अगर हम ऐसे घुमाते हैं यानी कि दाएं से बाएं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ये हमारी पृथ्वी घूमती है, चाहे वो परिभ्रमण गति हो या परिक्रमण गति हो। ठीक है, दाएं से बाएं घूमती है। दाएं से बाएं मतलब पश्चिम से पूरब, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल है, उस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह का जो दूसरा ग्रह है यानी कि शुक्र है और अरुण है। ये जो दोनों ग्रह हैं, इन दोनों ग्रह को छोड़ के बाकी जो 6 ग्रह बाकी बचते हैं ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। और बाकी शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस पृथ्वी की जो पहली गति यानी कि दैनिक गति, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या रोटेशन, ये दाएं से बाएं जाती है, यानी कि पश्चिम से पूरब जाती है, और यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाती है। तो पहली गति होती है। ये पहली गति जो हमारी होती है पृथ्वी की, ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ये अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी ऐसे घूम जाती है।
23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। लेकिन ये जो घूमती है अपने अक्ष पे हमारी पृथ्वी किस स्पीड से घूमती है, इसको देखते हैं। हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अपने अक्ष पे घूम जाती है। हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 26.833 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। 26.833 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब प्रति सेकंड के हिसाब से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये तो हो गया हमारी पृथ्वी की पहली गति। इस पहली गति से ये डिसाइड होता है दिन और रात। दिन और रात हमारी पृथ्वी ऐसे घूम जाती है जब अपने अक्ष पर, तो दिन और रात होते हैं। ये पहली गति होगी। दूसरी जो गति है हमारी पृथ्वी से कि जिसमें लीप ईयर डिसाइड होता है, लीप ईयर बनता है, वो गति होती है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब ये रिवोल्यूशन क्या होता है भाई? रिवोल्यूशन हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है, एक चक्कर इसको लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में एक बार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। अब एक बार सूर्य का चक्कर जब हमारी पृथ्वी लगा लेती है तो उस एक चक्कर को सौर वर्ष कहते हैं। उस एक चक्कर को सौर वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी 365 दिन और 6 घंटा। ये जो हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा लगभग लगाती है वार्षिक गति में, ये लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी ये हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और 365 दिन लगभग 6 घंटे में लगाती है। अब हम बात करते हैं इसी वार्षिक गति के कारण ही जो है कि लीप ईयर बनते हैं। लेकिन कैसे, ये जानते हैं। अभी हमने बताया 365 दिन लगभग 6 घंटा। एक सामान्य कैलेंडर में, एक जो अंग्रेजी का कैलेंडर है उसके कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन में एक वर्ष होते हैं, लेकिन यहाँ 365 दिन 6 घंटा हो रहा है। तो 365 दिन 6 घंटा हो रहा है, तो यही 6 घंटे आपके लीप ईयर बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं? ये प्रत्येक वर्ष तो लीप ईयर बनता नहीं है, ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर बनता है। तो ये 6 घंटा प्रत्येक 4 वर्ष जोड़ा जाता है, यानी कि 6 घंटा हो गया, इसको 4 वर्ष जोड़ेंगे 6 घंटे को, तो 4 वर्ष अगर 6 घंटे को जोड़ेंगे तो ये 6 चौका 24, यानी कि 24 घंटा होगा। और ये 24 घंटा होगा यानी कि एक दिन रात हो गया। 24 घंटा मतलब एक दिन रात हो गया। और यही 24 घंटा यानी कि 4 साल लिया जाता है 6 घंटे के हिसाब से, तो एक कैलेंडर वर्ष में इसको जोड़ दिया जाता है। और जब एक कैलेंडर वर्ष में एक दिन को जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 366 दिन। और ये जब 366 दिन होता है तो ये 366 दिन का एक लीप ईयर होता है। और ये प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, इसलिए सौर वर्ष में 365 दिन और 4 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। तो ये 6 घंटा 4 वर्ष लिया जाता है और 4 वर्ष लेकर के इसको 6 घंटे जोड़ दिया जाता है, तो 6 चौक 24 यानी 24 घंटा होता है। 24 घंटा यानी कि एक दिन रात, तो ये जोड़ा जाता है एक दिन रात 365 दिन में, तो ये हो गया 366 दिन। अब ये 366 दिन ही का जो वर्ष होता है उसी को लीप ईयर वर्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो 2024 है, जो 2024 है ये आपका नया वर्ष, तो 2024 ये लीप ईयर है, यानी कि ये 2024 366 दिन का होने वाला है। और जो दूसरा महीना फरवरी है इस 2024 का, ये 29 दिन का होने वाला है। 2024 का फरवरी 29 दिन का होने वाला है, यानी कि ये 2024 लीप ईयर है।
दोस्तों मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।